सातु मेधा विनोदिष्टा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभु। रामायण का महत्व एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में भी अंगीकार किया जा सकता है। कथाओं के मध्य मध्य में धर्मशास्त्रीय, नीति शास्त्रीय तथा राजनीति विषयक श्लोक आए हैं जिनमें शास्त्रीयता दृष्टिगत होती है। बालकांड में विश्वामित्र के साथ रहने वाले साधु महात्मा पितृदेवताओं का तर्पण करके अग्निहोत्र करने के पश्चात अमृत के समान हविष्य का भक्षण करते थे। इतिहास पुराण को भी पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदा। रामायण महाकाव्य में राम धीरोदात्त क्षत्रिय नायक है। रामायण में तपः, स्वाध्याय, निरतम, तपस्वी, विदाम्बरम इत्यादि मंगलाचरणात्मक पद्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सर्गांत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है। रामायण के प्राय सभी रसों का वर्णन आया है, परंतु करुणरस प्रधान है। बुद्धचरित में अश्वघोष वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता करते हैं। वाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्यम बुद्धचरितम। रामायण के विविध संस्करण, बम्बई संस्करण, देवनागरी संस्करण। इसका प्रकाशन बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से 1902 ईस्वी में के.पी. परब के संपादन में हुआ। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम से लिखी तिलक टीका मिलती है। शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएँ भी प्राप्त होती हैं। इसी संस्करण के आधार पर R.T.H. ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्यानुवाद किया। इसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। बंगाल संस्करण। इस संस्करण का प्रकाशन इटालियन विद्वान जी गोरेसियो ने 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक अनेक खंडों में किया। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। इसे गौड़ीय संस्करण भी कहते हैं। पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण 1923 ईस्वी में D.A.V. कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग से प्रकाशित हुआ। इसमें कटक टीका भी दी गई है। दाक्षिणात्य संस्करण। यह संस्करण मद्रास के कुंभकोणम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बम्बई संस्करण से मिलता जुलता संस्करण है। रामायण के विषय वस्तु बालकांड 77 सर्ग। बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। कौंच वध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन, दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, श्री राम अवतार, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म, ताटका वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भगीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण, मिथिलागमन, अहल्या का उद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री रामादि चारों भाइयों का विवाह, वामनावतार, सागर मंथन वर्णन, अयोध्या कांड 119 सर्ग, श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव, मंथरा एवं केकई प्रसंग, दशरथ विलाप वर्णन, राम की वन यात्रा, स्त्रियों का विलाप, निषाद राज गुह का वर्णन, प्रयाग भरद्वाज आश्रम में राम का तिथि सत्कार, चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन, राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप, दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भरत का राज्य न स्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन, भरत संताप एवं राजचिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या आगमन, जाबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पातिव्रत्य धर्म का उद्देश्य, अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश, अरण्यकांड 75 सर्ग, राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, पंचवटी निवास, विराट आदि राक्षसों का वध, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि के जाने का वर्णन, पंपा सरोवर, पंचाप्सर तीर्थ एवं मांडकर्णी मुनि की कथा, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी पर्णशाला निर्माण, हेमंत ऋतु वर्णन, सुपर्णका का वर्णन एवं लक्ष्मण का उनके नाक कान काट लेना, खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध, त्रिशिरा वध, रावण द्वारा छल से सीता का हरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श,
किष्किंधा कांड 67 सर्ग। पंपा सरोवर के बसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री, राम द्वारा बाली का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, राम का प्रश्रवण, पर्वत पर चतुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन, सुंदरकांड 68 सर्ग। हनुमान द्वारा सागर लांग कर लंका में प्रवेश, सीता की खोज, अशोक वन में सीता का दर्शन, अंगुलियक वृत्तांत, अंगुली वर्णन, अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध एवं हनुमान का बंदी होकर रावण सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूत वध निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना तथा लंका दहन, हनुमान का लौटना तथा वानरों का मधुवन घर्षण, राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना तथा सीता का वृत्तांत सुनाना। इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण नायक और नायिका दोनों को संकट के विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होगा। हनुमान इस कांड के नायक हैं। उनके सुंदर कार्यों के कारण इस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदरकांड कहते हैं। युद्धकांड 128 सर्ग। राम द्वारा हनुमान प्रशंसा, श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना, सेतु निर्माण, राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन। सभी कांडों की अपेक्षा सबसे बड़ा कांड रावण को सभी सभा में मंत्रणा, विभीषण परित्याग, विभीषण का राम की शरण में आना, रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग, अंगद दूत बनकर रावण के पास जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण वध, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा की समाप्ति, राम द्वारा सूर्य पूजा सर्ग 108, रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्म द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राम का राज्याभिषेक और प्रजा पालन। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रावण की यही समाप्ति हो गई थी। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। उत्तरकांड 111 सर्ग। बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान हैं। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान जी की कथा भी कहते हैं। सीता परित्याग, राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लव कुश जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंभुक वध, ईला पुरूरवा आख्यान एवं राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश, कुशलभ का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान। अंतिम सर्ग में रामायण का पाठ फल कहा गया है। प्रक्षिप्त अंश। भारत में रामायण के विभिन्न संस्करणों में पाठ भेद होने पर ऐसा माना गया है कि पूरी रामायण एक व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, जो मौखिक परंपरा से प्रचलित होने के कारण पृथक संस्करणों में मिलती है। बालकांड एवं उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। इसे यूरोपीय आलोचकों में बेबर तथा याकूबी प्रमुख हैं। प्रक्षिप्त मामले के इन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। मूल कथा से असंबद्धता, भाषा शैली का अंतर होना, प्रक्षिप्त कांडों में ही राम को विष्णु का अवतार बताना, महाभारत के रामोपाख्यान में तथा अन्य राम काव्यों में उत्तरकांड की कथा नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों के मत में बड़ी त्रुटियां हैं। वस्तुतः रामायण की दीर्घकालीन मौखिक परंपरा के कारण कुछ सर्ग या श्लोक प्रक्षिप्त हुए हैं। संपूर्ण कांडों को प्रक्षिप्त कहना पूर्वाग्रह तथा भ्रांति का द्योतक है। श्री वी वरदाचार्य ने मूल ग्रंथ और प्रक्षिप्त अंश के विषय में पर्याप्त विवेचन किया और सारांश दिया कि रामायण के 7 कांड मौलिक हैं। प्रसिद्ध समालोचक आनंदवर्धन ने दुनियालोक में सीता
परित्याग तक की कथा को मूल रामायण की कथा माना है। रामायण में रस, यद्यपि रामायण में करुण रस, श्रृंगार और वीर रस का व्यापक प्रयोग है, तथापि कवि का विशेष प्रयोग करुण की ओर ही है, अतः रामायण में करुण रस को ही अंगी रस स्वीकार किया गया है। आचार्य आनंदवर्धन ने 850 ईस्वी धन्यलोक में स्पष्ट रूप से रामायण में करुण रस की पुष्टि की है। रामायणे ही करुणो रसा स्वयं आदि कविना सूत्रता। धन्यलोक रस उद्भावना के कारण ही वाल्मीकि रसिद्ध कविश्वर कहलाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की प्रेरणा करुण रस के प्रसंग से ही प्राप्त की थी। क्रौंच पक्षी के युगल से एक के मारे जाने से कवि का हृदय शोकाकुल हो उठा था और वहीं शोक श्लोक बनकर निर्गत निकला हुआ सोनु व्याहरणाद भूया शोका श्लोकत्वमागता। रामायण वाल्मीकि ने रामायण की समाप्ति सीता के अत्यंतिक वियोग तक की कथा का समावेश करते हुए की है, जैसा कि आनंदवर्धन ने लिखा है, निर्व्यूढ़श्च स एव सीतात्यंत वियोग पर्यंत मेव स्वप्रबंध मुपरचयता। महाकवि भवभूति ने भी रामायण के प्रसंगों को ध्यान में रखकर एको रसा करुण एव का उद्घोष किया है, तथा स्पष्ट है आदि काव्य रामायण का अंगे रस करुण ही है। रामायण की भाषा शैली महर्षि वाल्मीकि की शैली वैदर्भी है। प्रसाद, ओज और माधुर्य शैली का तीनों गुणों उनमें सन्निविष्ट हैं। आदि महाकाव्य रामायण की भाषा सरस, प्रांजल, ललित और परिष्कृत है, यद्यपि कहीं कहीं आर्ष प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। रामायण में छंद योजना आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप के सर्वाधिक प्रयोग से ज्ञात होता है कि अनुष्टुप उनका प्रिय छंद है। रामायण के सर्गांत में प्राय इंद्र, वज्रा तथा उजाति छंद है। रामायण का समय निर्धारण रामायण की रचना समय के निर्धारण में विद्वानों में बहुत मतभेद है, तथापि अनेक विद्वान गण की समीक्षा पर आधारित निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रामायण वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव अर्थात 700 ईसा पूर्व तथा बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व उदय के मध्य रचा गया। निष्कर्षतः रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित हो चुका था। रामायण का वर्तमान श्लोकों की संख्या 24,000 श्लोक होने से चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहते हैं। रामायण में 7 कांड और 500 सर्ग है। बालकांड में कहा गया है, चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सर्गशतान 65 कांडानि तथोत्तरम। रामायण के प्रसिद्ध पद्य एवं सुभाषित रत्न वाल्मीकि के सुभाषित और अर्थांतरन्यास अत्यंत भावयुक्त एवं हृदयंगम करने योग्य संवेदना एवं व्यंजना प्रधान है। उत्साहवंता पुरुषाणाम सीदति कर्मसु सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिना अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता चतुर्लभा कुलीनमकुलीनं वा वीरपुरुषमानिनं चारित्र में व्याख्याति शुचिं वा यदि वा शुचिं न परेणा हृतं भक्ष्यं व्याघ्रा खादितुमिच्छति भयं भीताधिजायते रीति युक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तुका। राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को उपदेश, मरणान्तानि वैराणि निमित्तं न प्रयोजनं क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। रामायण की उपजीव्यता किसी काव्य की कथावस्तु के मूल स्रोत को उस काव्य का उपजीव्य कहा जाता है। रामायण की राम कथा ने लोगों पर ऐसा प्रभाव किया कि किसी कवि के लिए राम कथा से संबंध कथानक का आश्रय अपने काव्य की प्रसिद्धि और गौरव के लिए आवश्यक सा हो गया। रामायण से परकालीन कवियों, नाट्यकारों तथा चंपूकारों ने रामायण को उपजीव्य बनाया। रामायण के उत्तरकांड में स्वयं वाल्मीकि रामकथा की उपजीव्यता इन शब्दों में कहते हैं, न ह्यन्योर्हति काव्यानाम यशो भाग राघवा तृते। रामायण पर आश्रित ग्रंथ रामायण ग्रंथ योग वशिष्ठ, वशिष्ठ रामायण, अध्यात्म रामायण, कदम्ब रामायण, तमिल भाषा में अद्भुत रामायण, अगस्त्य रामायण, रंगनाथ रामायण तेलुगु में, कृति रामायण बांग्ला भाषा में, रामचरित मानस तुलसी कृत अवधी भाषा में। रामायण आधारित महाकाव्य रघुवंश, कालिदास
रावणवध भट्टिकाव्य जानकीरण कुमारदास रघुनाथाभ्युदय मोमन भट्टमाण रामायण सा रघुनाथ रामचरित कवि अभिनंद सेतुबंध प्रवर सेन रामायण मंजरी क्षेमेंद्र राघव पांडिव माधव भट्ट रामायण आधारित रूपक ग्रंथ भास प्रतिभा नाटक दिंगनाथ कुंदमाला भवभूति महावीर चरितम मुरारी अनर्ग राघव शक्तिवद आचार्य चूड़ामणि महादेव अद्भुत अर्पण दामोदर मिश्र हनुमान नाटक महानाटक भास अभिषेक नाटक भवभूति उत्तर रामचरित राजशेखर बाल रामायण जयदेव प्रसन्न राघव रामभद्र जानकी परिणय रामायण आश्रित चंपू ग्रंथ रामायण चंपू भोज उत्तर चंपू वेंकटाध्वरे चंपू राघव अनंताचार्य अमोघ राघव दिवाकर रामचंद्र चंपू विश्वनाथ रामायण विषयक महत्वपूर्ण तथ्य संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत ग्रंथ हैं। रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास कहा जाता है। बौद्ध साहित्य पर भी रामायण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दशरथ जातक अथवा बौद्ध ग्रंथ में राम कथा प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों पर भी रामायण का प्रभाव मिलता है। जैन कवि विमल सूरी ने रामायण का प्रथम रूपांतरण 118 सर्गात्मक प्राकृत काव्य पद्मचरित्र में किया था। रामायण की अमरता रामायण के बालकांड में कही गई है। यावत् स्थास यन्तिगिरया श्रतश्च महितरे तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। नलचंपूकार त्रिविक्रम भट्ट ने वाल्मीकि को नमन करते हुए कहा है सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ने थाईलैंड की रामकथा पर आधारित संस्कृत महाकाव्य श्री राम कीर्ति महाकाव्य लिखा है। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम संस्कृत विद्वान हैं। कुश और लव ने ही सर्वप्रथम रामायण का मंचगान किया था।